अस्सलाम वालेकुम। डायबिटीज़ मैनेजमेंट पार्ट 2 के साथ हाज़िर हूँ। पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप पार्ट 1 देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं कि एक नॉर्मल बंदे के जिस्म में जब वो ग़िज़ा खाता है, मुंह से होते हुए वो ग़िज़ा सीधा मैदे में जाती है और मैदा वहाँ पर छोटे छोटे इस ग़िज़ा को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देता है, तोड़ देता है और उसमें से बनती है ग्लूकोज़। ग्लूकोज़ आपके जिस्म में एक तवानाई का ज़रिया है और उसको यानी कि आंतों के ज़रिए खून में शामिल हो जाती है। जितने मिक़दार में ग्लूकोज़ शामिल होती है उतने मिक़दार में आपके लबे से हार्मोन बनता है इंसुलिन, वो शामिल हो जाता है और इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करती है, तमाम जिस्म में पट्ठों को खोलती जाती है और वहाँ पर ग्लूकोज़ तवानाई लगती जाती है। आप थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कर लें कि आप ग्लूकोज़ हैं, चाबी आपके पास इंसुलिन है और जिस घर में आपने दाखिल होना है वो एक पट्ठा है। अगर वो दरवाज़ा खुल जाता है तो आप उसमें दाखिल हो जाएंगे, नहीं खुलेगा तो नहीं। इसी तरह ग्लूकोज़ आपके जिस्म में ज़्यादा हो जाती है। अब जिनके डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको भूख तो लगती है, वो खाना भी खाते हैं, लेकिन अब क्या होता है कि वो ग्लूकोज़ जो तवानाई का एक ज़रिया है वो उनके जिस्म में नहीं लगती होती, तो जिसकी वजह से ना लगने की वजह से जिस्म में दर्द, टांगों में दर्द, पट्ठों में दर्द होने लगता है। तो ये इसकी एक अलामात होती है, बंदा कमज़ोर होने लग जाता है। बाकी पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है। इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल, ये एक बीमारी नहीं है, कंडीशन है। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं 3 चीज़ों से। एक, एक्सरसाइज, जिस बंदे को शुगर है या जिसको नहीं है वो एक्सरसाइज लाजमी करे। कुछ लोग कहते हैं कि हम सख्त काम करते हैं या घर का सारा काम करते हैं, आप अपने लिए 15 से 20 मिनट निकालें और आप चहलकदमी लाजमी करें। हार्ट के पेशेंट अपने मुआलिज, अपने डॉक्टर से पूछकर एक्सरसाइज वॉक करें। और सेकंड नंबर पर आपकी आएगी डाइट। मुनासिब और सेहतमंद ग़िज़ा लें, ठीक है। गैर सेहतमंद ग़िज़ा का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। जो प्री डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो इन 2 चीज़ों से अपनी शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल कर लेते हैं और वो कुछ टाइम के लिए डायबिटीज़ को डिले कर लेते हैं अपनी डाइटिशियन से डाइट प्लान लेकर। थर्ड नंबर पर आती है मेडिकेशन। अगर कोई दवाई या इंसुलिन ले रहा है तो वो फिर टाइम पर ले, जैसे उनके मुआलिज ने बताया है, टाइम से मेडिकेशन करें। टाइप 1 में मैं आपकी मोटिवेशन के लिए यहाँ पर 2 एग्ज़ाम्पल कोट करूँगा जो इंसुलिन ले रहे हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस है। यहाँ पर मैं आपके सामने लेजेंड वसीम अकरम साहब की एग्ज़ाम्पल रखूँगा, जिनको यंग एज में डायबिटीज़ हुई थी, लेकिन माशाल्लाह से आज भी 53 ईयर्स के होने के बावजूद भी वो एक हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं। तो आप भी गुजार सकते हैं एक हेल्दी लाइफ, क्योंकि ये एक कंडीशन है। ज़ेबा बुख्तियार ये भी टाइप 1 की पेशेंट हैं, पेशेंट नहीं कहूँगा मैं, ये भी टाइप 1 में ही हैं और ये एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजार रही हैं डायबिटीज़ के साथ। आप भी गुजार सकते हैं। खैर, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डायबिटीज़ की मैनेजमेंट के लिए डाइट और एक्सरसाइज और किन लोगों को शुगर हो सकती है इस पर बात करूँगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझको इजाज़त दें। नेक दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।